नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जांची गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीद व्यवस्थाएं। प्रशिक्षु आईएएस प्रीतम जाखड़ ने किया जंक्शन की कृषि उपज मंडी का निरीक्षण। सिंचाई तो दूर, टेल तक नहीं पहुंच रहा पीने के लिए पानी। आरआरडब्ल्यू माइनर की टेल के किसान मिले कलेक्टर से। कागजात नहीं होने पर एएसआई ने की मारपीट, दी झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी। पुलिस अधीक्षक से की एएसआई के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। मुख्य पुजारी को कथित रूप से निष्कासित करने का मामला पटाक्षेप। मुख्य पुजारी ने व्यस्तता के चलते सेवाएं देने में स्वयं जाहिर की थी असमर्थता। समिति ने सम्मानपूर्वक दी मुख्य पुजारी को विदाई। भगवान शिवजी मंदिर में ज्योतिर्लिंग को पैर से ठोकर मारने का आरोप। उच्च स्तरीय जांच की मांग, सीएम को ईमेल के जरिए की शिकायत। और अब समाचार विस्तार से। प्रशिक्षु आईएएस प्रीतम जाखड़ ने बुधवार को जंक्शन की कृषि उपज मंडी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों से गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। किसानों से बात की, ढेरियों के पास पहुंचकर व्यवस्थाएं जांची। प्रशिक्षु आईएएस प्रीतम जाखड़ ने निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जाहिर करते हुए व्यवस्थाओं को आगे भी दुरुस्त बनाए रखने के लिए मंडी समिति व एफसीआई के अधिकारियों को निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान कृषि उपज मंडी समिति के सचिव सीएल वर्मा, एफसीआई के गुणवत्ता निरीक्षक संदीप फोगाट सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। एफसीआई के गुणवत्ता निरीक्षक संदीप फोगाट ने बताया कि अभी तक एफसीआई के गोदाम से जंक्शन धान मंडी के लिए 9,54,000 बैग उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। एफसीआई की ओर से 6,44,378 बैग गेहूं की खरीद कर ली गई है। इनमें से 6,12,000 बैग उठाकर गोदामों में जमा करवाए जा चुके हैं। मंडी में 32,370 बैग उठाव के योग्य बचे हुए हैं। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस होने के कारण मजदूर छुट्टी पर रहे, इस कारण लिफ्टिंग का कार्य नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 1560 किसानों से गेहूं की एमएसपी पर खरीद किए जा चुके हैं। इन सभी 1560 किसानों को 2400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 77,32,53,600 रुपए का भुगतान भी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से दी गई छूट के तहत किसानों से गेहूं की खरीद की जा रही है। छूट के बाद 4,34,073 बैग की खरीद की है। एफसीआई की ओर से 30 जून तक गेहूं की सरकारी खरीद की जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे संयमित तरीके से मंडी में अपनी फसल लेकर आएं। एफसीआई की ओर से हर हालत में भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार गेहूं की खरीद की जाएगी। किसान की गेहूं का एक एक दाना खरीदने के लिए एफसीआई तत्पर है। उन्होंने बताया कि मौसम बदलाव के चलते किसानों से अपील की गई है कि वे एक बार मंडी में अपनी फसल लेकर न आएं, मौसम साफ होने तक इंतजार करें। व्यापारियों को भी कहा गया है कि वे उनसे जुड़े किसानों से आग्रह करें कि मंडी में एक साथ अपनी उपज लाकर न डालें, इससे नुकसान होने की आशंका रहेगी। मंडी में भी अव्यवस्था होगी। 30 जून तक एफसीआई की ओर से सब किसानों से गेहूं की खरीद की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब की बार गेहूं का बिजान भी अधिक हुआ था, उत्पादन भी अधिक है और बम्पर खरीद होने की उम्मीद है। आज प्रशिक्षु आईएएस श्री जाखड़ साहब प्रीतम जी जाखड़ सर ने कृषि उपज मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन का निरीक्षण किया और उन्होंने खरीद की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली और कुछ किसानों से और डेयरियों पे जाके भी व्यवस्थाएं जांची। और उस निरीक्षण के दौरान कृषि उपज मंडी सेक्रेटरी श्री सीएल वर्मा जी और अन्य स्टाफ मौजूद रहा और प्रीतम जी जाखड़ साहब ने व्यवस्थाओं को ऊपर संतुष्टि जाहिर की और व्यवस्थाएं आगे ऐसे ही दुरुस्त बनाए रखने के लिए निर्देश दिए। अब तक का क्या रहा है सर आपका मंडी में? सर अभी तक अपनी मंडी में 9,54,000 बैग रिसीव हुए हैं अपने गोदाम से खाली परचेज के लिए, जिसमें से अपनों ने अभी तक 6,44,378 बैग की परचेज कर ली है और उनमें से 6,12,000 बैग उठाकर गोदामों में जमा कर दिया है। अभी अपने पास मंडी में 32,370 बैग उठाव के योग्य बचे हुए हैं और आज लेबर डे की वजह से अपना छुट्टी है लेबर की, इसलिए उठाव रुका हुआ है, अदरवाइज आज ये नील हो जाता। और अभी तक जो ये परचेज हुई है ये टोटल 1560 किसानों से की गई है और इन्हीं 1560 किसानों को एफसीआई द्वारा भुगतान भी 2400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कर दिया गया है, जिसकी राशि है 77,32,32,53,53,600 रुपये। जंक्शन में गांधीनगर अंडरपास के स्थित कल्याण भूमि में बने श्री काशीनाथ विश्वनाथ महादेव मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग को एक महिला की ओर से पैर से ठोकर मारने का मामला सामने आया है।
यही नहीं, पैर से ठोकर मारने के अलावा उक्त महिला की ओर से ज्योतिर्लिंग व सनातन धर्म को गंदी गालियां देते हुए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। बीजेएमएसएम जिलाध्यक्ष, स्वदेशी जागरण मंच व ब्राह्मण महासभा के जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा की ओर से इस संबंध में मुख्यमंत्री को ईमेल के जरिए लिखित शिकायत पर कर आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तुरंत गिरफ्तार करने व इस षड्यंत्र की उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी करने की मांग की गई है। शिवलिंग पे पैर रखकर एक महिला का इस तरह का वीडियो भी आ रहा है। देखो, वो नवरात्रों के दिन थे और कोई लेडीज आ गई मंदिर में और हमें नहीं पता वो कौन थी, और ने बताया है कि वो थोड़ी साइको टाइप की लेडी थी वो, और वो पूजा करने बैठ गई। तो पूजा करते करते वो थोड़ा रास्ता खड़े कर लिए, नाचने लगी तो उसका पैर शिवलिंग पर लग गया उसका। लेकिन हमने इस विवाद को कुछ नहीं लिया, क्योंकि सभी की आस्था है, आस्था से विषय ये मुद्दा है ये, तो किसी को भी इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। और नहीं, उसके बाद हमने हमारे जो मुख्य पुजारी हैं ओम प्रकाश जी, उन्होंने बकायदा शुद्धिकरण किया, वो बता देंगे आपको जो भी इनके नियम कायदे होते हैं शासन के उनसे। और मैंने हमारे आदरणीय परम आदरणीय सुरेश जी हैं जो ज्योतिषाचार्य है, उनसे चर्चा की, मेरी समिति ने जाके उनसे, उन्होंने कहा भी आप समिति के कुछ लोग जाके शाम को रुद्राभिषेक कराओ बैठ के आराम से, ताकि उसका जो दोष है वो दूर जाए। तो हमने शाम को वो भी करवाया और कोई अब दिक्कत वाली बात नहीं है। जंक्शन में गांधीनगर अंडरपास के पास स्थित कल्याण भूमि में स्थापित श्री काशीनाथ विश्वनाथ महादेव मंदिर के मुख्य पुजारी को कथित रूप से निष्कासित करने के मामले का बुधवार को पटाक्षेप हो गया। बुधवार को मंदिर प्रांगण में श्री नीलकंठ महादेव सेवा समिति के पदाधिकारियों, सदस्यों, मुख्य पुजारी व ब्राह्मण समाज के प्रबुद्ध नागरिकों की बैठक में हुई चर्चा के बाद यह बात निकलकर सामने आई कि समिति की ओर से मुख्य पुजारी को निष्कासित नहीं किया गया, बल्कि मुख्य पुजारी ने व्यस्तता के चलते स्वयं समिति के चाहे गए समय तक सेवाएं देने में असमर्थता जाहिर की थी। इस पर सभी की मौजूदगी में मुख्य पुजारी ओम प्रकाश शास्त्री को सम्मानपूर्वक विदाई दी गई। बोलो शंकर भगवान की। आज श्री नीलकंठ महादेव सेवा समिति द्वारा हमारे मुख्य पुजारी जो जब से मंदिर बना है तब से उन्होंने पूरी निरंतर सेवाएं दी हमें, और आज कई दिन पहले उन्होंने असमर्थता दिखाई थी कि मेरे पास थोड़ा टाइम कम है और मैं मंदिर को पूरा टाइम दे नहीं पाऊंगा। फिर भी कभी भी आपको मेरी जरूरत होगी तो मैं संस्था के साथ हूँ। तो हमने पंडित जी की बात को समझा, बात की आपस में, तो हमने कहा भी ठीक है कोई बात नहीं। तो इसलिए आज पंडित जी को हमने ससम्मान विदाई दी है, और आशीर्वाद तो मैं उनसे ले सकता हूँ। ब्राह्मण देवता हमारे पूजनीय है और वो हमारे पर, पूरी समिति पर इसी तरह चर्चा बनाए रखेंगे, आशीर्वाद बनाए रखेंगे। इसी कामनाओं के साथ हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। देखिए, धरना लगा रखा था मंदिर में, ये क्या मामला है? वो कुछ लोगों को जानकारी पूरी नहीं थी। मैं 2-3 दिन से बाहर गया हुआ था, कि हमारे परिवार की डेथ हुई थी, और कुछ लोगों को पता नहीं था, और ओम जी भी व्यस्त थे, कहीं गए हुए थे भी। तो कुछ लोगों ने पंडित जी को निकाल दिया, ऐसी खबरें गलत किसने चला रही। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ना तो पंडित जी को निकाला गया। आदरणीय हमारे सम्माननीय, और ब्राह्मणों का सम्मान सनातन में होता है, होता रहेगा, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। ओम प्रकाश शास्त्री जब से भगवान नीलकंठ सेवा समिति में काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना की, तब से आज तक इसी में कार्यरत था। मेरे से जितनी सेवा बन पड़ी मैंने भगवान की सेवा की। आगे समय जितना समिति चाहती है उतना समय मैं देने में असमर्थ हूँ, सुबह 5 से 12, परंतु जैसा भी मैं हूँ और भगवान ने चाहा तब तक मैं आगे भगवान की सेवा के लिए हमेशा ही इस मंदिर में पूजा इत्यादि अर्चना करता रहूँगा। और मेरा किसी से कोई वैर विरोध नहीं है और किसी से कोई ऐसा नहीं है, और जिसने जैसे भाव रखी भगवान उसके भाव वैसे पूरे करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस मंदिर में जो जैसी कामना लेके आया, हमें सभी की कामनाएं पूरी हुई, और भगवान महादेव आगे भी सभी भक्तों की जो जैसी कामना लेके जैसे मन से आएगा वैसे ही कामना पूरी करेगी।
काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में रविवार के दिन धरने की बात मुझे पता लगी। उस दिन मैं भी शहर से बाहर था, तो मैंने अश्विनी नारंग जी से बात की, तो ये भी किसी कारणवश बाहर थे। तो हम लोग जब यहाँ आज जब सुबह पता लगा भी हमें जिन लोगों के मन में विरोधाभास है उनसे बात करनी चाहिए, और समिति द्वारा सभी प्रबुद्धजनों के सामने हमने ओम जी को भी बुलाया, सारी बातें हमने एक दूसरे के सामने रखी। तो उस बात से एक ही बात निकल के आई, किसी भी तरीके का कोई मान सम्मान में ठेस ओम जी के नहीं पहुंचाई गई है, ना ही समिति की भी कोई इस तरीके की मंशा थी। और ओम जी जब से इस मंदिर की स्थापना है तब से मुख्य पुजारी के रूप में यहाँ काम करते रहे हैं, और मेरे तो व्यक्तिगत रूप से मेरे बहुत पारिवारिक सदस्य हैं, और बड़े जैसे कि आशीष भाई ने बताया भी प्रकांड विद्वान है, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। उस तुलना में समय कमेटी को नहीं दे पाते थे, कमेटी को समय की ज़्यादा आवश्यकता थी, इसलिए आज हमने सम्मानपूर्वक ओम जी की विदाई की है। और आगे भी मैं तो यही कहूँ भी ओम जी का आशीर्वाद हम सब लोगों पे ऐसे ही बना रहे। सीटों से संबंधित अनाज मंडी मजदूर यूनियन की ओर से बुधवार को जंक्शन के लाल चौक पर स्थित यूनियन कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। यूनियन अध्यक्ष मुकद्दर अली, सीटू जिला सचिव शेर सिंह शाक्य, सरपंच बलदेव सिंह ने लाल झंडा रोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर मौजूद मजदूरों ने एकजुट होकर अपने हकों के लिए संघर्ष करने की शपथ ली। मजदूर दिवस के मौके पर रिको सेकंड फेज में कार्यक्रम हुआ, इसके बाद रैली निकाली गई। आज मई दिवस मजदूर दिवस था। इस अवसर पर हनुमानगढ़ में CITU यूनियन द्वारा मई दिवस मनाया गया। इंडस्ट्री एरिया के फर्स्ट फेज में बहुत बड़ी एक सभा हुई जिसमें 2000 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया, और वहाँ मजदूरों से और महंगाई के तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। और उसके बाद में एक रैली जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई भगत सिंह चौक, तिलक सर्किल और कामरेड सोपर सिंह जी की मूर्ति पर समापन हुई है। बड़े उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ आज मई दिवस मजदूर दिवस मनाया गया, और ये परंपरा ट्रेड यूनियन के अंदर CITU द्वारा ही शुरू कर रखी है। मजदूरों के शिकागो के शहीदों को याद करने का, मजदूरों के हक की लड़ाई के संघर्ष का ऐलान करने का काम CITU यूनियन लगातार हर वर्ष करती है और उनके संघर्ष को मजबूती से लड़ती है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आबकारी आयुक्त राजस्थान उदयपुर के निर्देशानुसार आबकारी विभाग का हथकढ़ शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इस अभियान की कड़ी में बुधवार को जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी के निर्देशन में आबकारी निरोधक दल हनुमानगढ़, संगरिया, नोहर व भादरा की ओर से रेड गश्त का आयोजन कर गांव अमरपुरा थेड़ी व मक्कासर नहर पर करीब 2000 लीटर उत्तेजित लाहन व 7 कच्ची भट्टी नष्ट की गई। हमारे DO साहब श्री संजीव पटार जी के निर्देश पर आज हमने सुबह सुबह अमरपुरा थेड़ी में कार्रवाई की है। इसमें हमारी सभी टीमें शामिल थी आबकारी की। तो उसमें हमने करीब 2000 लीटर लाहन और करीब 7-8 कच्ची भट्टियां नष्ट की है, जिसमें मक्कासर जो नहर है उसके ऊपर भी हमने कार्रवाई की है। और जब से चुनाव आचार संहिता लगी है उसके बाद से हम लगातार जो भी जहाँ पे ज़्यादा हथकढ़ शराब रिसोर्स से निकालने जिसमें अमरपुरा थेड़ी है, गंगागढ़, वहाँ पे लगातार हम पुलिस के साथ और कार्रवाई कर रहे हैं। के अंदर हम एक मुखबिर का नाम हम सेक्रेट रखते हैं, उसका नाम बताया नहीं जाता। जो विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा जो मुखबिर योजना है उसके तहत जो भी नियम के हिसाब से उनको हम प्रोत्साहित करवाते हैं। टाउन पुलिस थाना में तैनात एक ASI पर बाइक चालक को रोककर कागजात मांगने, कागजात न होने पर जाति सूचक गालियां निकालने, मारपीट करने व झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगा है।
इस संबंध में टाउन निवासी एक व्यक्ति ने बुधवार को मोहल्ले के नागरिकों के साथ पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश होकर उक्त एएसआई के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग का ज्ञापन सौंपा। मेरा नाम गोविंद है। मैं कल बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था, तो वापस आ रहा था, दोबारा वहाँ पे गाड़ी आई पुलिस वालों की, उन्होंने हाथ किया, मैं रुक गया। मैंने मेरा मोटरसाइकिल साइड लगाया, उन्होंने मेरा चालान किया, हेलमेट निकालना होगा। मैंने उनसे पूछा क्या करना होगा, मेरे को अभी भरना है या बाद में भरना है। पीछे से शंभू दयाल जी CID आए, उन्होंने मेरे थप्पड़ मारा, मेरे कपड़े फाड़ दिए और मेरा हाथ मरोड़ दिया। उन्होंने कहा तेरे को 151 में अंदर करूँगा और 25 DV लगाऊंगा, वो ऐसे कहते हैं। कोल्ला नहर के ऊपर है, 11:40 की घटना है कल। नहीं कोई बात नहीं हुई, आए उतर के आए, मैं मनीष जी शिवर से उनसे बात कर रहा था, वो चालान भरते थे मेरा। मैं उनसे बात करा, वो पीछे से आए, उन्होंने मेरा थप्पड़ मारा, कॉलर पकड़ी, मेरे को खींचा, मेरे टी-शर्ट फाड़ चुकी है, ठीक है, और मेरा हाथ मरोड़ दिया। गाली गलोच भी की उन्होंने मेरे साथ। कहा तू कौन सी जाति का, रेगर जाति का। मेरे पापा का नाम पूछा, उनको बताया रेगर जाति का, तो जाति सूचक गालियाँ भी। मैं मेरे चाहता हूँ उन पर कार्रवाई की जाए। मेरा नाम सुरजाराम जेली है। समाज में हमारे इतना रोष है कि भी बच्चे के साथ जो भी इन्होंने किया है अच्छा नहीं किया। बच्चे को रोक के कह देते भी ठीक है आपके पास नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड नहीं है या हेलमेट नहीं है, तो ठीक है आपका हम चालान भर देते हैं, सो कुछ कर देते हैं, गाड़ी सीज कर देते हैं। यहाँ तक तो सीमित था। जब इन्होंने मारा कुटी पे आ गए तो इनको किसने मतलब ये ऑथोराइज किया कि भी आप इनको मारो। इसका मतलब ये मतलब रेगर जाति से इसलिए मारा इन्होंने, क्योंकि रेगर जाति इतनी नीच हो गई कि ये लोग मतलब अपने मारने पे उतारू हो गए। तो ये सबसे गलत अध्याय है और इनको इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। भविष्य में किसी बच्चे के साथ ऐसा अनुशासनहीन काम ना करें। हाँ, इनको सस्पेंड किया जाए। सुनवाई नहीं होगी तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। रेगर समाज सारा हमें एक है। सैन समाज समिति की साधारण सभा 5 मई को सुबह 11 बजे जंक्शन स्थित सैन समाज धर्मशाला में होगी। इसमें अध्यक्ष पद के लिए विचार विमर्श होगा। सुबह 11:30 बजे तक अध्यक्ष पद के लिए आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। दोपहर 12:30 बजे तक आवेदन पत्रों की जांच होगी। सर्वसम्मति न बनने पर दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान के बाद मतों की गणना कर अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। चुनाव के लिए सोहन सिंह विर्क को चुनाव अधिकारी व दयाराम बसीर को सहायक चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। RRW माइनर की टेल पर सिंचाई पानी उपलब्ध करवाने की मांग के संबंध में चक 4 RRW के किसान ने बुधवार को जिला कलेक्टर व सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। क्रय विक्रय सहकारी समिति अध्यक्ष प्रेम गोदारा ने जिला कलेक्टर को बताया कि RRW माइनर भाखड़ा नहर प्रणाली के अधिशासी अभियंता खंड द्वितीय के अधिकार क्षेत्र की पहली नहर है। इस माइनर की टेल पर किसानों को सिंचाई पानी मिलना तो दूर, पीने का पानी भी खेतों में नहीं पहुंच पा रहा। उन्होंने बताया कि इलाके के धरतीपुत्र किसानों को लगभग 1.5 माह बाद सिंचाई का पानी उपलब्ध हुआ है, लेकिन किसान पीने के पानी को भी तरस रहा है। किसानों के सामने आज बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पानी के अभाव में किसान अपने खेतों पर समय से बिजाई नहीं कर पाएगा। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बार बार सूचना देने के बावजूद भी अधिकारी अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह हैं। मजबूर होकर किसानों के पेट की लड़ाई में संघर्ष का रास्ता चुनना पड़ेगा। उन्होंने जिला कलेक्टर से मांग की है कि तुरंत लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई कर किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाया जाए। किसानों ने जिला कलेक्टर से स्वयं मौका मुआयना कर वास्तविक स्थिति का जायजा लेने का भी आग्रह किया। उधर सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता सुनील नेवाद ने बताया कि पूरी नहर की सफाई न होने के कारण टेल पर कम पानी पहुंच रहा है। नहरबंदी के बाद अभी पहली बार रेगुलेशन जारी किया गया है। नहरबंदी के दौरान बीच बीच में पेयजल छोड़ने के कारण नहर की पूर्ण सफाई नहीं हो सकी। इस संबंध में अध्यक्ष को इस बार नहरबंदी में सफाई करवाने के लिए पाबंद कर दिया गया है। 4 RRW के समस्त काश्तकार माननीय चीफ इंजीनियर महोदय से मिलने आए, लेकिन चीफ इंजीनियर महोदय जो है मौके पर नहीं मिले। इसी संदर्भ में हम लोगों ने एससी साहब से मुलाकात की है। RRW माइनर जो कि जिला मुख्यालय के सबसे नज़दीक की टायल है, वहाँ सिंचाई पानी तो दूर, पीने का पानी नहीं पहुँच पा रहा है। ऐसी स्थिति लगातार 1.5 साल से है। किसानों को इस
गर्मी के मौसम में सिंचाई के लिए पानी मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ के काश्तकार जो है पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। इसके लिए हमने विभाग को अवगत करवाया है। माइनर में पीछे मोगों के साथ नाजायज रूप से बड़ी पाइपें लगा रखी है। इस वजह से टेल का काश्तकार जो है प्रभावित हो रहा है। हमने मांग की है कि 3 दिन के अंदर अंदर ट्रायल पर पानी पूरा किया जाए। अगर 3 दिन में विभाग पानी पूरा करने में नाकामयाब रहता है तो इलाके का किसान मजबूर होकर इनके समक्ष धरना प्रदर्शन को मजबूर होगा। यही मांग हमारी है। लज्जा भंग करने के उद्देश्य से चुन्नी खींचकर नीचे गिराने व अश्लील हरकतें करने के आरोप में बुधवार को एक विवाहिता ने महिला पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस के अनुसार विवाहिता ने आरोप लगाया कि श्रवण कुमार पुत्र रामलाल बावरी निवासी बावरिया वाली ढाणी काफी समय से उसे तंग परेशान कर रहा है। श्रवण कुमार रास्ते में आते जाते छेड़छाड़ करता है और अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, उसे ब्लैकमेल करता है। उसने पूर्व में श्रवण कुमार के खिलाफ महिला पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया था। तब पंचायत के मोजिज व्यक्तियों के समझाने पर उसने राजीनामा कर लिया। उसके बाद उसने व उसके पति ने काफी बार समझाने का प्रयास किया, परंतु श्रवण कुमार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और शराब पीकर उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करता है। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। सर वो लड़ाई पीटी मारपीट का झगड़ा है सर। पहले कोई बंदा था शराबी, वो मेरे को 2-3 साल हो गया परेशान कर रखा। मेरा पीछा करता है, खेतों में जाके पीछे करता है, खेतों वालों को फोन करता है। ऐसे क्या मेरी वाइफ है, मेरी ऐसी है, औरत है मेरी, ऐसे गलत शब्द लेके मेरे को परेशान कर रहा है। इसलिए मैं मुकम्मल दर्ज करा रही हूँ। उसके लड़के कल परसों में आ रही थी दुकान से, मेरे को रास्ते में मारपीट करी उसके लड़के ने, उसके पिता ने। श्रवण कुमार है उसका लड़का का नाम है विकास कुमार। वो सर आप उसको कोई पीछे 2 साल की 3 साल की लड़ाई को लेके मेरे को परेशान करता है। मेरे को कहता है सेटिंग करो मेरे के साथ, मेरे से आगे बातें करो, ऐसे करो वैसे करो। मेरे को बहुत परेशान कर रखा है। समझ बनाने की कोशिश करता है। मैं ना करती हूँ ना, फिर भी वो धक्का से मेरे से बात करने की कोशिश करता है। ये 2-3 साल हो गए आज। हाँ की थी, 5 बार केस कर चुकी हूँ मैं। 2-3 बार तो टाउन थाने में कर चुकी हूँ, 2 बार यहाँ पर, 5वीं बार यहाँ पर केस किया है मैंने। हुई थी राजीनामा करा के छोड़ देते हैं। मेरी एप्लीकेशन की सुनाई करी जाए और उस पर कार्रवाई शुरू करी जाए। जंक्शन थाना क्षेत्र में बाइक चोरी का वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक चोर को गिरफ्तार किया है। चोर ने 25 अप्रैल को जंक्शन बस स्टैंड के पीछे से बाइक चोरी की वारदात कबूल की है। पुलिस चोर के दूसरे साथी की तलाश में जुटी हुई है। जंक्शन थानाधिकारी सतपाल बिश्नोई ने बताया कि एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर चोरी की वारदात के खुलासे के लिए थाना स्तर पर टीम गठित की गई थी। थानाधिकारी ने बताया कि अरुण खान पुत्र संजय खान निवासी आरएचबी कॉलोनी ने बाइक चोरी होने का थाना में मामला दर्ज कराया था। हेड कांस्टेबल राजकुमार सिहाग ने टीम के साथ जंक्शन बस स्टैंड के पीछे से चोरी हुए बाइक के मामले में सीसीटीवी आसूचना और मुखबिर की मदद से एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने संदीप पुत्र रामचंद्र मेघवाल निवासी 44 एनडीआर पीलीबंगा को हिरासत में लिया है। हिरासत में ली युवक ने पुलिस पूछताछ में बस स्टैंड के पीछे से बाइक चोरी करने की बात स्वीकार कर ली। युवक संदीप ने बाइक चोरी वारदात में एक अन्य की संलिप्तता के बारे में भी पुलिस को बताया है। पुलिस अन्य की तलाश में जुट गई है। पुलिस पकड़े गए युवक से किसी अन्य चोरी की वारदात में भी शामिल होने की आशंका को लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। जंक्शन पुलिस रिमांड मंजूर कर चोरी की बाइक बरामद करने के प्रयास में लगी हुई है। 27 अप्रैल को परिवादी श्री अरुण खान निवासी आरएचबी कॉलोनी, जिन्होंने थाने के उपस्थित होकर एक रिपोर्ट पेश की थी और बताया था कि वह 24 अप्रैल को अमृत लाइब्रेरी है जो अपने हनुमानगढ़ जंक्शन बस स्टैंड के पास पड़ती है, वहाँ अपनी स्प्लेंडर बाइक लेके आया था और बाइक खड़ी करके लाइब्रेरी में पढ़ने चला गया। तो वापस आकर शाम के समय देखा तो उसको बाइक नहीं मिली थी, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया था और अनुसंधान शुरू किया गया। और अनुसंधान के दौरान श्री राजकुमार हेड कांस्टेबल व उनकी टीम ने एक आरोपी संदीप कुमार जो कि पीलीबंगा क्षेत्र का रहने वाला है, उसको अरेस्ट किया है तथा उससे चोरी गई बाइक भी बरामद की गई है। जंक्शन पुलिस ने नाबालिग को किडनैप करने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक नाबालिग को बहला फुसला कर ले गया था।
जंक्शन पुलिस टीम ने युवक को हिरासत में लेकर अनुसंधान के बाद गिरफ्तार कर लिया। जंक्शन सिटी थानाधिकारी सतपाल बिश्नोई ने बताया कि नाबालिग किशोरी से जुड़े मामले को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर थाना स्तर पर एक टीम गठित की गई थी। एएसआई कृष्ण कुमार सारस्वत के नेतृत्व में गठित टीम ने 24 अप्रैल को किडनैप हुई नाबालिग के तलाश में दबिश शुरू की। पुलिस ने आसूचना व तकनीकी सहायता से नाबालिग को पहले ही सुरक्षित डिटेन कर लिया था। एएसआई कृष्ण सारस्वत ने बताया कि गगनदीप पुत्र शोपतराम निवासी जंडावाली को नाबालिग के अपहरण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सारस्वत ने बताया कि युवक को उसी के गांव जंडावाली से हिरासत में लिया गया। अपहरण से जुड़े साक्ष्य और मामला कबूल करने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी पुलिस पकड़े गए युवक से नाबालिग के अपहरण से जुड़े मामले में गहनता से पूछताछ में जुटी हुई है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।